एक लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम करते हो। सही बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको उससे प्यार हो चुका है। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तुमको ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बीवी है, ये तुम इससे प्यार कर लो, इससे इसका घर बसा लो, अगली रो रो के परेशान हो रही है, तुम उसके पीछे कंफ्यूज हुए चले जा रहे हो, जो तुम्हारा है ही नहीं। मुझे इस पे इसके भी साइन चाहिए और तुम्हारे भी साइन चाहिए, जिन पे लिखा हुआ है, तो तुम पढ़ लो कि तुम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हो। हाँ जी स्टार्ट कर दीजिए। चलो ठीक है, ऑन है ना कैमरा। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ फिर से हैं काजल जी। अगर आपको इनके बारे में कुछ नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, वो वीडियो देख लेना तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। एक्चुअली ये रोशन जी की बड़ी बहन है और ये शादी में नहीं आ पाए थे किसी कारणवश से, और ये अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कहीं ना कहीं इनका भाई सेटल हो जाए, क्योंकि इनके भाई के लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है उनके शादी को लेकर। तो आप मुझे बता रहे थे। हाँ, आप भी जानते हो ना, आप भी जानते हो, मैं लास्ट टाइम आपसे मिल के सारी बातें करके उस लड़की को समझा के, वो कितना रो रही थी, समझाने के बाद मैं उसको अपने साथ घर लेके गई हूँ, ठीक है। फिर भी जाके घर में गई मैंने रोशन से बात करी, मतलब वो अलग ही लेवल पे चल रहा है उसका, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब वो जो बोलेगा वो थोड़ी होगा। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, जो मैं बोलूँगी वो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मतलब उसको ये दिखाई नहीं दे रहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, एक लड़की की लाइफ में क्या चल रहा है, इतना तमाशा, जो ये तमाशा हो रहा है हमारी फैमिली का, जो ये तमाशा बन रहा है, ये तमाशा क्या हो रहा है, मतलब वो है अपने ही दिमाग का चल रहा है। उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है थोड़ा टाइम दो, थोड़ा, कितना टाइम दूँ मैं उसको? ऑलरेडी कितना टाइम दूँ मैं 10-15 दिन हो चुका है। मैंने जब उनके साथ लास्ट वीडियो जब शूट किया था, आज से लगभग 15-20 अगली दिन हो लड़की चुका रो था। के परेशान हो रही है, उसकी लाइफ खराब हो रही है, मुझे उसका भी तो सोचना पड़ेगा। मैं अपना भाई है तो अपने भाई को प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी इसको छूट दे दूंगी कि तुम किसी भी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दो, कुछ कर दो। उसको अभी भी पूछ रही हूँ तो अभी भी वो, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा दीदी, मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचने का समझने का। मैं कितना सोचने समझने का टाइम दूँ उसको? सही बात कितना है। दूँ उसको सोचने समझने का टाइम? दोस्तों मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपने आप से डिसीजन लिया है, जो मैं कहूँगी वही उसको करना पड़ेगा, और ये मैं अपने आंखों के सामने करवा के जाऊँगी। इसलिए मैं कोर्ट के पेपर लाई हूँ, लीगल पेपर लाई हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और मैं इन दोनों के साइन चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मैं ये सब करवा के उसके बाद ही जाऊँगी मैं। अच्छा, ये मतलब पेपर है देना तो मेरी अपनी भी फैमिली है, मुझे देखना है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इनको ये समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरे को टाइम चाहिए। कितना टाइम दूँ मैं? अच्छा, मतलब आप चाहते हो कानूनी तौर पे वो ये लोग दोनों, हाँ, पति पत्नी हो जाए? मैं चाह रही हूँ इन दोनों के साइन इस पे, ताकि मैं चाह रही हूँ इनको, मैं या तीसरा बंदा कोई भी अलग नहीं कर सकता। इन लोगों को खुद भी समझ आ जाएगा कि हाँ, ये लोग वैसे तो वैसे लीगली तौर पे भी ये लोग एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ है। चलो, ये काम आपने अच्छा किया कि आप लीगली थ्रू, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ये सब देख के, ये यूट्यूब पे वीडियो देख के, और मैं अपने भाई से तंग आ चुकी हूँ कि उसको इतने प्यार से समझा रही हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो अभी भी वही बात कह रहा है कि दीदी मुझे टाइम दो। मम्मी से भी वही बात सेम चल रही है, क्यों टाइम दूँ मैं? कितना टाइम दूँ मैं? सही है, आपने ऐसा डिसीजन किया कि कानूनी तौर पे वो लोग पति पत्नी हो जाए, ताकि वो लोग भी इस बात को समझे। मैं नहीं चाहती एक लड़की की लाइफ खराब हो, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और जो भी करा उस लड़की ने भी वो सोच समझ के उस टाइम पे वो सही था, मुझे लग रहा है वो सही था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी अपने भाई को बुला रही हूँ, क्योंकि वो मेरे से भी नहीं बात कर रहा, क्योंकि मैंने उससे बात करी है तो वो अलग ही लेवल पे चल रहा है। वो मतलब दीदी मुझसे आप क्या कहना चाह रही है, तो मैं उसको साफ साफ समझाना चाह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आपने तमाशा कर लिया, बहुत मैंने सुन लिया, बहुत पब्लिक ने देख लिया, और बहुत फैमिली ने सह लिया, और उस लड़की ने भी, जिसकी लाइफ खराब हो रही है। मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ पे अब कुछ असर पड़े। ठीक है, तो ऐसा करो, आप अपने भाई को बुला लो, ठीक है? मैं बुला रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़की को बुला लो। अच्छा ठीक है, मैं भी उन लड़की को बुला लूँगा। आप अपने भाई को पहले कॉल कर लो आप। फ़ोन को स्पीकर पे करना आप। हेलो। हाँ रोशन। हाँ दी बताओ। क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? फ्री हो? बिजी हो अभी? नहीं, थोड़ा काम कर रहा था, बताओ। नहीं, मेरे को काम है तुमसे अभी। मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ अभी, ठीक है? हाँ। तुम वहाँ पे 10 मिनट के लिए आ जाओ, मुझे काम है तुमसे, अर्जेंट काम है, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। चलो ठीक है, 10-15 मिनट में आता हूँ मैं। ठीक है, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जल्दी पहुँचो, जितना जल्दी हो सके। ओके। ओके।
आप प्लीज़ उसको बुला दो। अच्छा ठीक है, मैं भी उस लड़की को कॉल कर लेता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी चंदन जी। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी थी? लास्ट टाइम हम लोग जहाँ मिले थे ना, हाँ जी। तो वहीं पे आप आ सकते हो क्या? हाँ जी आ तो सकती हूँ, बट अब क्या बात हो गई है आपस में? आप आ जाओ ना, यहीं पे सारा बात मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आधे घंटे तक में पहुँचती हूँ। चलो ठीक है, आप आ जाओ। काजल जी, इनसे बात हो गई हमारी। आप जो करना चाहते हो बहुत अच्छा आप किए हो डिसीजन कि आप ना पेपर लेके आए हो। इस पेपर में क्या करेंगे, दोनों को मर्जी से पहले तो समझाकर, अच्छे से समझाकर सिग्नेचर ले लेंगे, ताकि आगे भी कोई झगड़ा वो लोग आपस में ना करें। नहीं समझेंगे तो भी मैं सिग्नेचर लूँगी उनके, क्योंकि मुझे उनका घर अब बसता हुआ दिखना है, क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी मन की कर ली, बहुत मैंने देख लिया दूर से। चलो ठीक है। और दोस्तों अभी दोनों से बात हुआ, वो लोग आ रहे हैं कुछ देर में, और काजल दी ने भी सारी कानूनी तौर पे पेपर बना के लाया है कि वो लोग को अच्छे से समझाकर इस पे सिग्नेचर ले लेंगे उनका। क्या कुछ होता आगे मैं सब चीज़ कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करूँ और आप तक दिखाऊँ। अगर आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखता होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हेलो, कहाँ पे आना है? मैं इधर पेड़ों के पीछे हूँ। कहाँ पर आना है? कहाँ पे पेड़ों के पीछे हो? ये वहाँ लास्ट में पार्क। वहाँ पे देखो झूले से लगे हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं, वहीं पे हूँ मैं भाई। जहाँ बच्चे अच्छा, वो है, खेलते हैं। उधर इधर आना, आप उधर की इधर। तरफ आ जाओ। अच्छा हाँ दिख गए। ये देखो हम बैठे हैं इधर आ जाओ। अरे चंदन जी, आप कैसे? हम ठीक है बिल्कुल, आप बताओ। और कैसे? बिल्कुल ठीक है, आप इतना अर्जेंट काम क्या था, किस लिए बुला लिया? तुम जो तमाशा कर रहे हो उसी का, जो तुम ये इतना बवाल मचा रखा ना तुमने। मैंने ये क्या बवाल मचा रखा? जो घर पे ये तमाशा, किसी को रहने नहीं मिल रहा, बाहर रोड पे ये तमाशा सब मेरी वजह से हो रहा है। कर रखा है। किसकी वजह से हो रहा है? फिर अगला कोई तीसरा करके जा रहा है। आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, इतने समझदार हो कि आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। समझदार हूँ तभी तो समझाने आई हूँ। तुम्हारा तो ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना इतने दिनों समझाने से से। क्या होगा? देव रोशन जी, मैं ये चाह बड़ी रही हूँ- दीदी है, ये चाहती है कि आप जिस तरह अपने लाइफ में जो फंसे हुए हो, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, ये बस क्या चाहती है, बस आप लोग को मिलवाना ही चाहती है ना। वो बात ठीक है, लेकिन जब इतना सब कुछ हो चुका है तो अब उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं हुआ अभी, ये छोटा मोटा है, इतना चलता है शादी में। मेरे लिए तो छोटा मोटा नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। हम लोग की शादी में हमारे में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग अलग हो जाते हैं, या फिर कुछ कर देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, अलग तो फिर पूरी दुनिया अलग हो जाती है। ये तो छोटी मोटी। क्या करना है बताओ, क्या करना है? बस इनका ये कहना है कि आप उनके साथ अच्छे से रहो। घर बसा लो। फिर वही आप दोबारा कहना चाह रहे हो, घर बसा लो? जो चीज़ मैंने कल बोली थी घर में, जो तुम्हारे समझ में आ नहीं रही थी, जो चीज़ मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, जो मैं तुम्हें वहाँ से ये सब वीडियो वगैरह देख के भी समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, एक लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम करते हो। सही बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको उससे प्यार हो चुका है। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं खुद ही कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो दी बोली वो आप करो। ये तो मेरा सब समझौता करा के चले जाएंगे। समझौता बाद में नहीं झेलना है, मुझे सब पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो। ठीक है, जब भी तुम उससे छोड़ नहीं पा रहे हो, घूम फिर के आ रहे हो, एक संग रह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि वो जो तुम्हें छोड़ के गई थी, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि हाँ मैं तो उससे सच्चा प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारी जिससे शादी हुई है, तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसकी केयर भी करते हो। उन्हीं का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ चंदन जी, मैं पहुंच चुकी हूँ लोकेशन पे। आ चुके हो? गेट के पास हूँ, इधर देखिए। अच्छा, गेट के पास हो? हाँ इधर सीधा आ जाओ, सीधा आप आ जाओ, हाँ हाँ हाँ। सीधा आ जाओ। ये क्या, इसको किसने बुलाया यहाँ? हाँ मैंने बुलाया इसको, मैंने बुलाया, बात करनी है मेरे को। तो इसको क्यों बुलाया? उस मुझे लड़की- बुलाते या उसको बुलाते? उस लड़की की ज़िंदगी खराब कर रहे हो तुम, और तुम ये भी जानते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। जब वो रोती है तुमको फ़र्क क्यों पड़ता है? फिर क्यों फ़र्क पड़ता है? क्यों बोलते हो कि हाँ वो रोती क्यों है? उसको आप चुप इनको करने का समझो बोलो। ना, ये भी आपसे प्यार करती हैं। या मुझे बुलाते अब समझाने वो भी के लिए, या प्यार उसको करती बुलाते? है। उसे यहाँ पे नहीं, किस वो लिए भी बुलाया? मुझे बुला लिया तो
वो बीवी है तुम्हारी। मुझे बुला लिया तो अब वो प्यार करती है तुमसे, दिखाई नहीं देता तुमको? या फिर मतलब जानबूझ के अनजान बन रहे हो? हंगामा थोड़ी ना होता। जानबूझ के अनजान बन रहे हो क्या? रोशन जी आप बताओ, आप चाहते क्या हो? मतलब ये आपसे प्यार करती हैं, आप इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो आप? मैं खुद ही बहुत परेशान हो गया हूँ इस झमेले में। ऐसी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है ना। देखिए बर्बाद होने की कोई बर्बाद बात नहीं नहीं है, ज़िंदगी आपकी कुछ बर्बाद नहीं हुई है। ये आपसे प्यार करते हैं, अनजाने में ही शादी हुई, लेकिन शादी हो गई, शादी एक पवित्र बंधन होता है। अगर किसी से एक बार शादी हो जाता है नहीं ना, होता ना शादी। आपने तो बस वो तो मंगलसूत्र मुझे भी तोड़ पता, दिया। वो तो मुझे भी पता है, वो उससे मुझे भी दीदी को पता लगा है कि हाँ भाई तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो अब वो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र मांग में सिंदूर भर के घूम रही हैं। बताओ ऐसे और नहीं तोड़ने होता। से वो बीवी नहीं रही क्या मेरी तुम्हारी? हो रही है, लोग तो मेरा मजाक तुम उड़ा गुस्से रहे में हैं। तोड़ दो, तोड़ा है उसकी तो बात एक अलग है कि तोड़ इंसान दोगे तो गुस्से क्या में आ बीवी जाता है। बीवी नहीं रहेगी? बीवी तो गुस्से में तब आ भी है जाता है, ना। इसलिए हाँ तोड़ तो तुम दिया क्यों था। नहीं मान रहे तुम मुझसे प्यार करते हो? और जो आप ये अगली चीज़ तुमको गलत धोखा कर दे रहे हो रही है वो तुम्हें को छोड़ के चली गई, ठीक है, जब तुम्हें उसकी ज़रूरत थी। और जब वो आज चीट कर रही है तुमको चूड़ी और वो पहन के मंगलसूत्र, तो तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमको ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बीवी है, ये तुम इससे प्यार कर लो, इससे इसका घर बसा लो। अगली रो रो के परेशान हो रही है, तुम उसके पीछे कंफ्यूज हुए चले जा रहे हो, जो तुम्हारा है ही नहीं। तुम करना क्या चाह रहे हो? देख रोशन, बहुत हो गया, ठीक है? अब मुझे साफ साफ एक बात बता कि तू इसके साथ, इस लड़की के साथ रहना चाहता है या नहीं रहना प्लीज चाहता? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए, ठीक है ना? कितना टाइम दूं? थोड़ा सा कितना टाइम और दूं चाहिए तेरे बस। को? पिछले ऑलरेडी 15-20 दिन से तू टाइम ही टाइम लिए चला जा रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो नहीं, बस। तू इन सब में इस लड़की की क्या गलती है मुझे बता ना। इस लड़की की क्या गलती तो है? मेरी भी क्या गलती है? मेरी भी क्या गलती है? देख मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है? मैं तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को फैसला लो ना। कोई तो फैसला आप ले सकते हो। आप बहुत किसके साथ रहना चाहते हो या फिर किसी और के साथ, आपके मन में क्या है? मैं आप अपनी बताओ। आँख के सामने तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुझे ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है? कितना टाइम दूं मैं तेरे को? और टाइम नहीं दे सकती मैं तेरे को। तुम जब मुझे दिख रहा है कि तू बर्बाद हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत हो गया, ठीक है? अब बहुत हो गया। अब मैंने यही होता है, बस हमेशा यही होता है और कुछ नहीं। तुम्हारी तो यही बातें चलती हैं। उसको मत बोलो, वो जिस तरह से बोल रही है वो ठीक है अपनी जगह पे, और तुम मत रो। कितना इतना टाइम मत लेंगे ये? सोचो रोशन जी आप। मैंने तुम लोगों के लिए यही चीज सब देख के ना, तुम्हारा यही सब जो चल रहा है ये सब देख के मैंने खुद से एक डिसीजन लिया है, ठीक है ना? क्या करना ये है है बताओ। कोर्ट के पेपर जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? इसमें लीगली लिखा हुआ है कि तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो, और इसमें मुझे तुम्हारे साइन चाहिए, अभी चाहिए, इसी टाइम। तो इसकी क्या जरूरत है? भरोसा इसकी नहीं है मुझ जरूरत पे? मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ लीगली तुम लोग हस्बैंड वाइफ बन जाओ, ताकि कल को तुम्हारा ये रोना जो तुम रो रहे हो ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो अगली रो रही है, उसकी क्या गलती है मुझे बताओ ना, क्यों रो रही है वो? तो मेरी भी क्या गलती है? क्या बताऊं तुम्हें मैं? क्यों नहीं समझ में आ रहा? और जब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम बर्बाद हुए चले जा रहे हो उस एक पागल लड़की के पीछे जो कि तुमसे वो प्यार पागल नहीं नहीं करती। है, वो पागल नहीं, उसे पागल बनाया उन्हें गया है। उन्हीं से नहीं ही समझ प्यार रहे हो। है ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप उन्हें बताओ। उन्हीं की प्यार है। इस आप पेपर की किससे जगह प्यार तलाक करते के हो? पेपर लेकर आते। मैं नहीं, अब क्या करना है ये बताओ मुझे, अब क्या करना है अब ये बताओ। इन्हें इन उनसे ही इन प्यार है। बस। पे इन पे मुझे प्लीज आपके पास पेन होगा? हाँ, पेन। मुझे इस पे इसके भी साइन चाहिए और तुम्हारे भी साइन चाहिए, जिन पे लिखा हुआ है, तो तुम पढ़ लो कि तुम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है? और उसके इसके बाद अगर कुछ हुआ, इसने कुछ किया, फिर आप क्या करोगे? इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। और ऐसा आप तो इसकी वहाँ चले गारंटी- जाओगे, आप तो वहाँ चले जाओगे। वहाँ जाने के बाद भी इसकी गारंटी मेरी है कि मैं इस लड़की को अच्छे से जान गई हूँ 2 दिन बात करके, ये लड़की है कैसी, ठीक है? और जिस टाइम इसने जो भी किया है ना, अगर मैं भी होती ना उस टाइम और अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए मैं भी कर लेती वो, ठीक है? इस लड़की ने मेरी नज़रों में कुछ गलत काम नहीं किया है। आज वो घर करना चाह रही है, वो गलत है उसका? अगर उसने किसी से शादी करी है तो कराओ, आप ज्यादा मुंह मत बनाओ, यहाँ पे साइन करो, नहीं ठीक है बना ना? रहा हूँ, करवाओ, उससे मैं कर दूंगा। लो करवाओ, लो बाबू, तुम करो जो sign आपका मन पहले। करे वो आपको कोई करवाओ। दिक्कत परेशानी नहीं ना इस पे सिग्नेचर से? मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस ये ना हो कि कल को मेरी बहन आए और ये फिर उनके पास चले जाए। ऐसा नहीं, कुछ नहीं इसमें होगा, आप कुछ नहीं होगा, ये लीगल पेपर है, ये कोर्ट के पेपर है, चाहे तो पढ़ के चेक करके तब साइन करो। इसने कर दिए, ये लड़की रहना चाहती है, अब तुम भी करो, क्योंकि बात तुम जो इतने है ना- कंफ्यूज हो रहे हो ना, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद कर रही हूँ मुझे अकेले। ये लो। देखो ना अभी भी
अब देखो, तेवर रोशन जी, देखो, हम आप चाहते अभी हैं भी कि इस देखो चीज़ को आप कि उनको समझो। नहीं रहना उनको मेरे साथ, आप ये सब इनसे प्यार करते जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हो। बाबू उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो प्यार उनको। है। चंदन जी, शादी करिए तो चंदन प्यार जी, तो ये करना ही सब पड़ेगा ना। जबरदस्ती हो रहा है, वो आप नहीं बैठो, रहना आप चाहते बैठो। मेरे बैठो, साथ। बैठो। आप बैठो, आप चलो लो अब बैठो। साइन कर तो दिए, अब क्या करना है? अब साइन कर तो दिए बैठो, ना। बैठो। रहना चाहते हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा, आप समझ नहीं रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कि आ वो रहा है? क्या बच्चे कर रहे हैं। थोड़ी ना है। आ गया, हमारी समझ में आ गया। आप क्या चाहते हो? आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो? नहीं, जब दीदी ने बोला है ना सारी जिम्मेदारी इनकी है ना, जरा से भी कोई हाँ, बात मैं होगा ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ उसकी इनको जिम्मेदारी। फोन करूंगा उसी टाइम, फिर इनको बोलूंगा और देखो देखो ये क्या हो रहा मेरी है। क्या बस गलती है जो उनको फोन करोगे? आप मुझे ये तो बता दो, मैंने जिम्मेदारी पूरे ली है टाइम में ना। क्या किया है? जिम्मेदारी ली है ना नहीं, उन्होंने। मैंने पूरे टाइम में किया क्या है? मेरी गलती क्या है? आप कुछ बस गलती बस नहीं है एक बार बता आप दो। विश्वास कर सकते हो ना इन पे ऊपर। कर रहा हूँ मैं, चंदन कर जी, रहा आप हूँ। मेरी गलती तो पूछो देखो, इनसे। कोई गलती नहीं है। आप प्लीज आप दोनों को ना किसी को एक को शांत होना पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता आगे हाँ, वही मैं कह वो रही हूँ। नहीं मान रहे ना, वही आप मैं कह रही हूँ जबरदस्ती कि अगर चंदन जी, वो आप इतना बोल रहा है तो कम से दीदी कम और तुम आप चुप रहो। जबरदस्ती करा रहे हो। शादी ऐसे नहीं चलती है मैं ना। मान गया, बस दोनों बात में से खत्म। एक अगर को वो चुप नहीं सुन रहना रहा तुम पड़ेगा। सुनो। दोनों में से एक को किसी का सुनना पड़ेगा प्लीज। तो मैं अगर अगर एक दोनों एक बात लड़ोगे बोलता तो हूँ ना, नहीं 10 बात चलेगा। का जवाब मुझे मिलता है। तुम कब तो मैंने यहाँ पे आपको हो नहीं। जवाब दिया है? आप तो बताइए, वो जब बोल आप रही है मेरी कि तुम दीदी को चुप लेके रहो, बात बोलोगे तुम भी तो थोड़ा मैं चुप बोलूंगी रहो। नहीं। उसकी तो बात ही चंदन जी, नहीं जब आती दीदी है। को लेके बात बोलेंगे तो मैं क्या चुप रहूंगी? देखो आप अभी से आप प्लीज चुप रहो, ठीक है? मैं इनसे पूछता हूँ, आप एक चीज बताओ, बताइए। आपके दिल में इनके लिए प्यार है कि नहीं है? जो भी रियल बताना आप, है ना? प्यार तो हर किसी से होता है चंदन जी, हर किसी से होता है। हर किसी से नहीं आपकी होता, उसके लिए पत्नी है। बीवी वाला है कि नहीं है ये बताओ। आपकी पत्नी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में है उनके लिए प्यार, बस वो आप इकरार नहीं कर रहे हो, इजहार नहीं करना चाह रहे हो आप। अब जब शादी की है तो प्यार तो थोड़ा बहुत हो ही जाता प्लीज है। एक मौका आप दो अपनी पत्नी को, वो अपनी प्यार को साबित करने के लिए, वो साबित करेगी अपना प्यार, वो आपसे अच्छे से रहेगी, आपकी हर बात मानेगी। प्लीज एक मौका तो दो आप उसको। जब आप लोग अपनी कह रहे हो पत्नी- तो मुझे कोई दिक्कत आप नहीं प्लीज है। बस। मेरे ऊपर, इनके ऊपर एक बार ट्रस्ट करके आप एक मौका आप अपनी पत्नी को दो, ताकि ये अपनी सारी गलती जो भी इनसे आपको लगता है इस सारे से सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दिया तुम भी मैंने। एक बात सुनो, जब वो बोल रहा है मैं उसको भी समझा के यही बात जाऊंगी, जब वो बोल रहा है तो थोड़ा तुम शांत हो जाओ। तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो कभी नहीं रह पाओगे। दीदी मैं शांत रहती हूँ, मगर हाँ, जब तो- ये ज्यादा तो बोलते हैं बेटा कि वो जब तुमने इतना अपनी दीदी बोल के- रहे हैं तो तुम वो थोड़ा यूँ चुप हो बोलते हैं, जाओ। तुमने अपनी दीदी के साथ गलत करा है, तुम्हें पता था, तुम क्यों? हाँ, मैं शादी जानती के हूँ वो मंडप बोल पे रहा होगा, बैठे? उसका दिमाग अभी सही नहीं है। देखो रोशन जी, बस हम ये चाहते हैं आप लोग पति पत्नी एक अच्छे से रहो, ताकि आगे चले कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। और तुम भी हो जाओ, जब खड़े हो आप जाओ। लोगों ने इतनी जिम्मेदारी ली देखो है, रोशन, मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी लो, अपना हाथ दो और साथ में अच्छे से घर करो, ठीक है? मैं ये जिम्मेदारी ले रही हूँ कि ये लड़की तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी। मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस दीदी हम मैं भी भी ये चाहते अपनी हैं कि तरफ आप से कोई ये शिकायत का कोशिश करो मौका आप। नहीं दूंगी अब। बिल्कुल भी तुम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई को, ठीक है? गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने, थाम लूँ हाथ महबूबा फिकर ना कायनात की, बना लूँ हम साया। सो गाइस, देखा आप लोगों ने, काजल जी ने आकर मेरी मदद की और इन्होंने अपने भाई को भी मदद किया, उनको सही रास्ता पे चलने के लिए इन्होंने बताया कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चंदन जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैंने देखी है आपने कितनी हेल्प करी है। बस मेरी मेरा help करी है, बस उस यही लड़की उम्मीद की रहता है, help लोगों से करी है। जितना हो पाता है, मेरे से जितना हो पाता है और हेल्प मैंने करता हूँ। रहा सवाल मेरा, तो मैं क्यों, दुनिया की कोई भी बहन होती ना तो वो ये नहीं चाहती कि उसके भाई के संग कभी बुरा हो, वो यही चाहती उसका भाई का खुश रहे, उसका घर बस जाए। तो मैंने बस अपने भाई का वही किया जो हर एक बहन करती, तो मैंने कुछ अलग नहीं किया है। थैंक यू। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना हो सके उतना फैला दो, ताकि हर भाई के पास, हर बहन के पास ये वीडियो जाए और उसे पता चले कि एक भाई बहन का क्या प्यार होता है, क्या अहमियत होता है।